साहिबा मैं तेरी हो गईया, मुहे ना विसारो ओ मेरे ठाकुर, निमिख ना बिसरो मोहे ठाकुर, तेरे चरण को गहिया मैं तेरी हो गईया, मेरे साहिबा मैं तेरी हो गईया। वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा एक बहुत ख़ास शुक्राना सत्संग है, क्योंकि अभी गुरु जी ने मुझे हुक्म दे रहे हैं कि अभी अभी का अभी ये शुक्राना कर। तो डेफिनेटली जो जो तेरा हुक्म, तो मैं क्यों डोलना। उनका शरीर, उनके प्राण, उनकी आत्मा, उनका दिन, उनका क्षण और उनकी कृपा और उन्हीं का शुक्राना। तो हम कौन होते हैं जो इसमें बीच में आने वाले। तो तेरा तुझको अर्पण प्रभु। संगत जी, ये विपिन अंकल, सौम्या आंटी यानी कि मेरे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे मैं शेयर कर रही हूँ। पूरी टीम को जय गुरु जी, और मेरे प्यारे से संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, ये बात है एक सत्संग है आटा के ऊपर, कि गुरु जी किस तरह माँ से भी पास होके हमें समझाते हैं और हमें वो सही दिशा दिखाते हैं। मे बी ये किसी के लिए होगा, मेरे लिए ही सबसे पहले था। तो शायद गुरु जी वो भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि अभी के अभी ये शुक्राना करो। संगत जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मेरे सामने में एक रील आता है। उस रील में था कि कभी भी हमें अपने रिलेटिव के आगे, किसी भी घर के भी मेंबर के आगे में अपने आटा नहीं बनाना चाहिए। यानी कि आटा निकाल के आटा सान रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो काम आप पहले करके रख लो। आटा सानने का काम यानी कि आटा मारने का काम हम लोग, कभी हमारे यहाँ गेस्ट भी आते हैं तो ट्राई कीजिए कि वो आप अकेले में करें। ठीक है, पहली बात, पहला पॉइंट उसमें ये था। दूसरा था कि अपने आटे का जो डब्बा है, सिर्फ आटे की बात है यहाँ पे, जो हम लोग रोटी खाते हैं, आटे का जो डिब्बा है वो किसी को मत दिखाएं खुला हुआ। उसमें कितना आटा है ये आपको किसी को नहीं दिखाना है। आटे का डब्बा कभी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई, मैं वो भी बताऊंगी आपको। चौथा पॉइंट था कि अ, आटे को हमेशा प्रणाम करके निकालना चाहिए, और प्रणाम करके ही उसको फिर डब्बे में रिफिल भी करना चाहिए, क्योंकि आटा इज़ बरकत। जब वहाँ पे आंटी ने बरकत शब्द लिया था नॉर्मल रील में, तो मैं समझ गई थी कि ये गुरुजी की कोई ब्लेसिंग है और वो मुझे कुछ इशारा दे रहे हैं। संगत जी, मैंने कोरिलेट किया कि कुछ दिन पहले क्या होता था, कि जब हमारे घर में हमारी कुछ नियर एंड डियर वंस हैं जो हमेशा आते हैं, और मुझे गुरुजी उनके लिए बहुत इशारा दिए, बहुत बार मुझे उनके ड्रीम में भी दिखाए उन्होंने। जब भी वो आते थे तो मैं या तो नान का आटा या कोई भी आटा मैं बनाती रहती थी और उसको मैं बेल के पकाती रहती थी, और किसी न किसी बहाने वो उसको छूती थी। और जब भी वो जाते थे तो 5-6 दिन हमारा इतना बेकार, इतना बेकार, इतना बेकार बीतता था। फालतू का झगड़ा, फालतू के चिक-चिक, फालतू का ये बच्चे के स्कूल में प्रॉब्लम, इधर-उधर व्हाटएवर कुछ भी। ठीक है? ये ज़रूर है कि रक्षा होती रही, लेकिन कुछ-कुछ इफ़ेक्ट आता था। ये गलती मुझसे होती थी। और देखिए संगत जी, अभी मेरे एलेक्सा में क्या बज रहा है? जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। मतलब गुरुजी ने सब विघ्न तो काटा, लेकिन वो इशारा करते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। थैंक यू मेरे गणपति बप्पा, थैंक यू मेरे विघ्नहर्ता, एंड थैंक यू गुरुजी इस प्यारी सी कृपा के लिए। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मैं वो फ़ील की कि गुरुजी मुझे शायद उसके लिए इशारा दे रहे हैं।
अब मुझसे क्या गलती हुई कि मेरे यहाँ ना आटा जब इस बार क्या हुआ ना, बड़ा वाला ड्रम मैंने खाली कर दिया था। मेरे यहाँ ये गुरुजी ने समझाया कि आटे का ड्रम कभी खाली नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी गुरुजी, कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मैंने दूसरे छोटे वाले स्टोर में स्टोर कर लिया था, लेकिन नहीं, जो हमारा आटा का ड्रम जो हमारा होता है हमेशा, आटे का डब्बा, उसमें हमेशा आटा होना चाहिए। अन्नपूर्णा माँ को तकलीफ़ होती है, खाली होने से उन्हें घुटन होती है, वो हमारी बरकत है, हमारी माँ है, हमारी माँ को उचित सम्मान मिलना है। ठीक है संगत जी। और एक ये मुझे रिप्लाई मिला वहाँ पे। दूसरा कि जब भी आप आटा बनाते हो उस वक़्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप करना है, या फिर आपको मंत्र जाप सुनते हुए करना है, या फिर आपको मूल मंत्र का जाप करना है। उससे क्या होता है कि वो जो हम रोटियाँ बनाते हैं, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग भरती है, और वो कभी भी हमारे शरीर को अ, अगर कोई हमारे होता है ना, खाने-पीने पे भी कोई नज़र मार देते हैं। अगर रोटी ब्लेस्ड है, तो सब्ज़ी ऑलरेडी ब्लेस्ड हो जाएगी। ये हमें बहुत-बहुत बड़ा संकेत मिला। और जब भी आप रोटी बनाएँ या फिर आटा बनाएँ, उस वक़्त आप ट्राई करें कि आप अकेले हों, अपने जिस भी भगवान, अन्नपूर्णा माँ, गुरुजी, एक ओंकार, सतनाम वाहिगुरु, जो भी आप जाप करें, कोई भी जाप कर सकते हैं, बस नाम होना चाहिए। यानी कि कृपा वाला कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप प्रार्थना करें कि इस वक़्त मेरे मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा को हटा दो प्रभु, क्योंकि अभी मैं अपने घर के लिए एक भोजन का इंतज़ाम कर रही हूँ, ताकि जो भी वो खाएँ, उनके शरीर के जितने भी कष्ट हैं, इसको ग्रहण करने से वो सारे हट जाएँ। उनके जो उनके विकार होंगे, वो किसी न किसी तरह से जब ये खाएँगे तो इसका जो उत्सर्जित निकलेगा, उसके साथ वो इनके शरीर से भी उत्सर्जित हो जाए, वो निकल जाए, और इसमें आप भरपूर ब्लेसिंग से ब्लेस कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करके हमें रोटी बनाना है, और तभी तो गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं, है ना? और ये इतनी निमाणी बेटी है गुरुजी की, बार-बार इशारा करते रहते हैं, मैं नहीं समझती रहती हूँ। तो कल गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली संगत जी। कल हम आटा में थोड़ा-सा चूज़ी हूँ मैं हमेशा से, तो किसान विंडो से हम आटा मँगवाते हैं, तो अ, हमने वहाँ से आटा ऑर्डर किया। ठीक है, तो आटा और कुछ ग्रोसरीज़ के और सामान थे, कुछ आलू, प्याज़ वग़ैरह सब कुछ थे। तो हमने वो ऑर्डर किया, उसका जो देखिए कि कहाँ-कहाँ गुरु की लीला और कितने-कितने तक गुरु की लीला होती है। उनका जो स्टोर है, हम देहरादून में अक्सर वहीं से लेते थे, और यहाँ पे हमें पता चला कि गुड़गाँव में उनका स्टोर है, तो गुड़गाँव से वो पोर्टल के थ्रू हमें भेजते हैं। जब वो वेंडर आते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम आप कहाँ पे हो? मैं आ जाऊँ? तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल भैया आप आ जाइए, हम यहीं पे हैं। संगत जी, जब वो लेके आते हैं सामान, तो एक्चुअली हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं है, ये पुराना बना हुआ बिल्डिंग है। अब तो हर जगह हमारे आरबीआई में लिफ्ट होते हैं क्वार्टर्स में, बट ये पुराना बिल्डिंग है, तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं लगा हुआ है। तो वेंडर को आने में ना बहुत भारी लगा होगा, और वो बहुत हाँफ रहे थे। विगत 5 दिनों से हमने गुरुजी के स्वरूप के आगे में जल प्रसाद की बॉटल रखी हुई थी, और इस बार गुरुजी ने हमें वही जल प्रसाद का बॉटल मंगवाया है, जो लास्ट टाइम हमें क्लियर का जल प्रसाद बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था संगत जी। और वो गुरुजी के पास ब्लेस हो रहा था 4 दिन 5 दिन से, दोनों साइड गुरुजी के स्वरूप के। जब वो भैया आते हैं, तो अ, बोलते हैं बहुत थक गया मैं, और मुझे उनकी आवाज़ में आवाज़ आई गुरुजी महाराज की कि मैं बहुत थक गया। और मान लो गुरुजी मुझे कह रहे हो, देख आटा तो मैंने ला दिया, अभी के अभी इसको ड्रम में भर देगी तू, प्रॉमिस कर। मैंने कहा आहो बाबा। संगत जी, मैं रूम में आती हूँ, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ों में। तो उन्होंने कहा कि इनको कुछ दे दो चाय पीने के लिए। एक्चुअली पोर्टल का हमें नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा थी, गुरुजी की कृपा थी। हमने उनके हाथ में कुछ पैसे दिए, आई थिंक 100 रुपीज़, और वो भी 250 के नोट्स।
यहाँ पे भी गुरुजी ने हम पाँचों की तरफ से 5-5 करके 2 बार उनको समझ लीजिए कि एक सेवा ली और हमने वही गुरुजी के सामने वाला जल प्रसाद उठाया और मैंने उनको दिया और पता है उन्होंने क्या कहा संगत जी? वो कहते हैं, "पहले मुझे पानी दे दीजिए।" इतनी प्यास उन्हें लग रही थी और मैंने पानी के साथ वो नोट भी पकड़ा था और जब मैंने उनको वो दिया तो वो कहते हैं, "थैंक यू मैम।" मैंने कहा, "थैंक यू आपको, आपने इतना वज़न उठा के आए हैं।" तो वो क्या कहते हैं मुझे पता है? वो कहते हैं, "ये तो मेरी सेवा है।" संगत जी, कोई भी वेंडर सेवा शब्द नहीं लेता है। सेवा शब्द बोलना एक वेंडर के लिए असंभव सी बात है। वो कहते हैं, "ये तो मेरी सेवा है। मैम मुझे पहले पानी पीने दीजिए।" और मैंने उनके हाथ में जल प्रसाद दे दिया और मैं रूम में आती हूँ। मैंने कहा, "गुरुजी आप नाराज़ तो नहीं होगे ना कि मैंने जल प्रसाद उनको भैया को दे दिया आपके पास जो इतने दिन से रखा था।" होता है ना कि ये हमारी पर्सनल ब्लेसिंग है। कितने लोग सोचते हैं ना कि ये तो 3-4 दिन से पानी में ब्लेस हो रहा है, ये तो हमारा है। तो लेकिन मेरे मन में मेरे पास बहुत सारे बॉटल्स थे, लेकिन मेरे मन में यही आया कि नहीं, गुरुजी ने आटा का हुक्म दिया था, गुरुजी ने आज रात में, और रात में कितने बज रहे थे संगत जी? 9:30। रात के 9:30 बज रहे थे एग्जैक्ट, यानी कि 12, यानी कि त्रिशक्ति का रक्षा कवच, यानी कि साक्षात शिव रूप में वो भैया आए थे। और संगत जी, अम, उन्होंने टीका भी किया हुआ था, तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जैसे ही वो जाते हैं और मैं आती हूँ रूम में अपने, और अचानक से मेरे मन में एक विज़न आता है और मेरे पास एक मैसेज बहुत बार आया हुआ है और मेरे विज़न में वही मैसेज आता है कि एवी वहम ना पाली, कि अपना ब्लेसिंग किसी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ, ब्लेसिंग जिन्ना बांटेगी उन्ना तेरे ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ था, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ब्लेस ਕਰਨ आया सी, तेरी नज़र उतारने आया सी। चल हुन दूसरा जो जल प्रसाद है और तू पी ले। और संगत जी, उनकी कृपा देखिए, उनकी महिमा देखिए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक कॉल आता है, मतलब विदिन 20 मिनट्स मेरे पास एक कॉल आता है और उस कॉल पे मुझे एक नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा-सा मिस कर रही हूँ। 12 नंबर की तो ब्लेसिंग थी, लेकिन वो 8:20 पे आए थे, 8 4 12 8:40 पे आए थे। ठीक है, 8:40 पे वो आए थे संगत जी। हाँ, मतलब 3 का योग बन रहा था, लेकिन 9:30 नहीं, 9:30 में एक दूसरा सत्संग हुआ था, 9:12 या 9:15 पे। उसके बाद क्या होता है संगत जी, फिर अ, मुझे अचानक से कॉल आता है और वो कॉल था एक लाइव सत्संग से, और वहाँ से मुझे भजन की सेवा मिली और मैं बहुत खुश हुई कि वो बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म है संगत जी, और मैं रोने लगी कि गुरुजी इतना प्यार करते हो तुसी मैनू। और संगत जी, न जाने कौन-सा कष्ट काटना था कि संगत जी ने उसमें जो आंटी का सत्संग सुनाया, वो आंटी का सत्संग ऐसा था कि उनके यंग एज में ही उनका बच्चा चला गया था उन्हें छोड़ के, और उसके बाद उनके हस्बैंड भी चले गए थे। सब गुरुजी के चरणों में, लेकिन आंटी इतने स्ट्रगल करते हुए गुरुजी ने हर पल उनके साथ रहे। कभी उन्होंने गुरुजी पर से अपना विश्वास नहीं खोया और आज के दिन में वो गुरुजी का सत्संग कर रही थी और बिल्कुल नहीं रो रही थी। और हमेशा वो गाती रहती थी कि वो वाला कौन सा शब्द है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। और उनको इस सब शब्द से बहुत कनेक्शन है और बार बार वो सत्संग में जाती हैं, वो सत्संग करवाती हैं। बहुत 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 ब्लेस्ड फैमिली, और बहुत सुंदर कृपा से भरा उनका सत्संग था। और आफ्टर सत्संग मेरी भजन सेवा गुरुजी ने प्रदान की। क्या पता गुरुजी को कल उनकी बेटी को ब्लेस करना होगा कुछ। तो संगत जी, ऐसा होता है कि मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं की भजन गावा? तो गुरुजी मुझे क्या कहते हैं पता है संगत जी? तेरे घर आज कौन आया था? तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे घर तो आज कोई नहीं आया था। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि और कौन था जिसनु तू जल प्रसाद पिलाई? मैंने कहा, आहो गुरुजी, और तो वेंडर थे।
तो तेनू मैंने की समझावा। उस वक़्त मुझे टाइम का अंदाज़ा आया, मैंने कहा, "ओह गुरुजी, वो त्रिशक्ति थे, तो की लेके तेरे घर आए।" मैंने कहा, "सामान लेके आए।" उ उन्होंने तेरे घर में की धरा। नाउ आई गॉट द पॉइंट कि वो हमारे घर में गुरु के चरण आए थे। क्योंकि नॉर्मली जो ब्लिंकिट के वेंडर्स आते हैं वो बाहर से ही सामान देके चले जाते हैं, बट ये वेंडर, इनके हाथ में बड़ा सा कार्टन था और वो हमारे घर के अंदर तक चल के आए और गुरुजी के चरणों के नीचे उन्होंने अपना कार्टन रखा। ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी और गुरुजी ने मुझे इसका इशारा दिया कि और तेरे गुरु के चरण थे और तू की कहंदी है और चरण लई हमेशा कि ना मेरा खान खाती है। मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं आपको कहती तो रहती हूँ। तो फिर गुरुजी मुझे कहते हैं, तो तू ओही सुनाएगी। और संगत जी, गुरुजी की इस बेटी ने आंखें मूंदा, शब्द निकाला और सबसे पहले सुनाया, मेहरा वाले साइयाँ राखी चरना दे कौल। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और इन सब से पहले कल गुरुजी ने मुझे एक बहुत मीठी मीठी सेवा ब्लेस की। और वो सेवा क्या थी संगत जी? वो सेवा थी दिव्य आभा। मुझे थोड़ा सा पढ़ाया बाबा ने, उसका पहला अंश श्रद्धा सुमन। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया? संगत जी, हम दोनों का नाम भी एस से है। सुमन मेरी शक्ति हैं और मैं उनकी श्रद्धा हूँ, कह सकती हूँ। और ये हम दोनों के नाम से हो गया क्योंकि मेरी नानी मुझे कभी कभी श्रद्धा कहती थी। और जो पहला चैप्टर खुला उसमें श्रद्धा सुमन लिखा। और इतनी सारी ब्लेसिंग कि कोई नहीं दे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की कृपा होती है, हमारे साहब मेहरबान की मेहरबानी होती है। तो बहुत शुक्राना तेरा दाता। हम बख्शनहार, हम भूलनहार को बख्शते हो, हम गलतियां करने वाले को तारते हो, हमें दुलराते हो, पुचकारते हो, संभालते हो। तू बख्शंदा दाता, तू बख्शंदा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, फिर मुझे गुरुजी ने इतनी प्यारी नूरी आंटी की वो ब्लेस की, हेमा आंटी का अफ़र्मेशन ब्लेस किया और उसके बाद मैंने जॉइन किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि विकास भैया की रीडिंग भी मैंने आधी सुनी, लेकिन उसके बाद हमारे घर में कुछ लोग आ गए थे और मुझे वो बंद करना पड़ा। और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। लेकिन ये भी है कि वहाँ भी हमारे कष्ट कटते हैं, क्योंकि आपका ध्यान अगर वहाँ पे है और आप कुछ और कर रहे हो तो आपको फल मिल जाता है। और वैसे भी बिन भागा सत्संग न लभ है। जब आपकी लेख में वो नहीं होता है फिर आपको वो नहीं मिल सकता है। और मैं रोने लगी थी रात को कि गुरुजी, ये तो मेरी सेवा में बहुत चूक हो जाती है, मैं जुड़ नहीं पाती हूँ, मैं पाठ नहीं कर पाती हूँ, मैं आपको ध्यान नहीं कर पाती हूँ। और इतने प्यारे, इतने भोले, इतने सुंदर हमारे सदाशिव महाराज हैं। उन्होंने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया संगत जी। 3.5 मिनट का सत्संग था। और वो सत्संग क्या था कि एक आंटी जाती हैं गुरुजी के पास और गुरुजी से पूछती हैं, गुरुजी मैं की पाठ करा? तो गुरुजी उनको कहते हैं, "अ, कुछ नहीं, तू पाठ करती तो है।" वो कहती, गुरुजी मैं तो कुछ नहीं करती हाँ, मैं तो सिर्फ अपने घर को संभालती हाँ। तो गुरुजी ने कहा, ऐ तो तेरा पाठ है, तू अपने बच्चे को टाइम पे टिफिन देती है, भेजती है, स्कूल भेजती है, तू अपने पति ना ख्याल रखती है, पति के कपड़े प्रेस करती है, पति का पति के सारे सामान को सहेजती है। उनके घर में उनकी मदर इन लॉ थी, तू अपनी सास ना ख्याल रखती है। तो तू तो बहुत बड़ा पाठ कर दी है। कुछ नहीं करना तेनू, कुछ नहीं करना, कदो कदो बड़े मंदिर आ जाए बस। और दूसरी आंटी थी, उन्होंने पूछा, गुरुजी मैं की पाठ करा? उन्होंने कहा कि तू ना मूल मंत्र का जाप करी। ते उसके नाल उन्होंने एक को बताया था कि ताती वाव न लग गई। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी अनजाने में ही रात में बच्चों के सर को छूते हुए। और गुरुजी को भी मैं इससे बधाई लेती हूँ, गुरुजी की भी और हमारे पति की, हम सब की। तो ताती वाव न लगी, पार ब्रह्म सरनाई, इसका उन्होंने कहा था मूल मंत्र के बाद जाप करने के लिए। और संगत जी, ये टेलीपैथी के बादशाह हैं।
संगत जी, रात में मैं आती हूँ रूम में, तो मैं ना थोड़ा-सा मैं उदास हो गई थी, कुछ बात हो गई थी, मैं थोड़ी-सी उदास हो गई थी। और उसी क्रम में क्या होता है कि जब मैं अपने रूम में आती हूँ, तो अ, क्या होता है, हाँ, उदास नहीं हुई थी, एक्चुअली कल मुझे डाँट लगी थी कि इतना सारा तुम ईयरपॉड लगाओगी कान में तो वो तुम्हारे लिए वाइब्रेशन खराब ही करेगा, तो तुम प्लीज़ ये मत किया करो। अपना ख़्याल रखा करो। और अ, दिन रात तुम ईयरपॉड ईयरपॉड में रहती हो। तो ये कंसर्न एंड केयर था एक्चुअली, ये गुस्सा नहीं था। मुझे भी गुस्सा नहीं आई, लेकिन एक ये कि मेरे बीच सत्संग में ही मुझे ब्रेक करना पड़ा, मुझे बंद करना पड़ा। ये जो मैं सुन रही थी विकास अंकल वाला, तो वो मुझे बंद करना पड़ा, तो मुझे थोड़ा-सा वो अजीब लगा कि देखो अभी क्यों टोक दिया। मैंने उसको हटा के रख दिया संगत जी ईयरपॉड को, और मैं सोची कि नहीं, मैं अब नहीं लगाऊँगी। तो थोड़ा-सा ना उसका जो होता है कि गुस्सा वाला, कि आप लोग मुझे गुरुजी से दूर कर देते हो, मन ही मन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं जब लेटने के लिए आती हूँ, सोने के लिए, तो मैंने सोचा था कि कल से मैं पढ़ाई शुरू करूँगी, लेकिन फिर मुझे गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तू अभी जाके अपने पतिनाल सो जा। ठीक है, मैं बेड पे आती हूँ और मैं ना चुप-चुप थी। मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा था कि ऐसा कैसे कह दिया? लेकिन हाँ, केयर किया, ये भी अच्छा लग रहा था। दोनों बातें थी। तो मैं कहती हूँ, गुरुजी आप हो ना यहाँ पे, मुझे ना थोड़ा-सा सत्संग सुना के ही सुलाना, ऐसे नहीं मैं सोने वाली। जब ये सो जाएँगे तो मैं सुन के सोऊँगी। और मैंने इनको ताती-वाव ना लग गई, मैंने इनके सर पे हाथ फेरा। फिर हम दोनों बहुत हँसे, फिर इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें मुझे समझाई कि ऐसे नहीं करना है, तुमको बुरा लग गया? मैंने कहा नहीं, बुरा नहीं लगा। तो क्यों नहीं लगा? तो मैंने बोला आपने अच्छे के लिए बोला था, बुरा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप आज मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि आपने सही के लिए मुझे समझाया है और ये मेरे लिए ही आपने सही कहा। तो फिर ये सब हो गया। फिर भी मैं ना सो रही हूँ और इन्होंने ना उसमें साँसों की माला पे लगा दिया था नुसरत फ़तेह अली खान का, वो बज रहा है। वो बजा, उसके बाद एक गज़ल बजने लगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? और मैं ना इनसे कह रही हूँ कि पता है, आज ना सो ठीक है तुम सो जाओ, मैं आज नहीं कल से मैं पढ़ाई कर लूँगी। मैं बोल ही रही हूँ और मेरे मन में चल रहा है, गुरुजी आप कहाँ पे हो? गुरुजी देखो, एक हाथ से मैं इनके सर पे हाथ फेर रही हूँ, मेरा एक हाथ आप पकड़ लो। मैं बिल्कुल ऐसे कह रही हूँ, मैंने हाथ ऐसे बढ़ा दिया है। संगत जी उसमें एक गज़ल चल रहा था, और मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई, रहे न अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई। वो गज़ल 2, उसमें 3-4 स्टैन्ज़ास हैं, 2 स्टैन्ज़ा के बाद वो रुक जाता है और उसमें स्टार्ट हो जाता है, वॉल्यूम 3 पे था उस वक़्त हमारा एलेक्सा, और वो बजने लगता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। और इसका जाप 108 टाइम्स चला। तो ये कहते हैं कि ये कितने पे है, मैं वॉल्यूम 1 कर दूँ? इन्होंने एलेक्सा वॉल्यूम 1 कर दिया। और संगत जी, इससे ज़्यादा गुरुजी क्या हमारे पास हो सकते हैं? उनकी बेटी ने क्या कहा था? गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो। और आप जानते हैं ना कि बानी है गुरु, गुरु है बानी, और उसमें भी मूल मंत्र। बाबा नानक ने मुझे अपना हाथ देके रात में ब्लेस किया। मैं मूल मंत्र सुनते-सुनते आँख बंद कर रही हूँ और मेरे अंदर में निर्झरनी बह रही है। मुझे लग रहा है कि माँ गंगा आ गई हैं। सब कुछ मिल गया था उस क्षण मुझे। और उसके बाद तो एक से एक बार मूवी का सॉन्ग चल रहा है और एक शब्द चल रहा है। ऐसी आँख मिचौली गुरुजी ने खेली है। और एक यही, मेरे साहिबा मैं तेरी हो गईया, ये भी चला। एक चला कि तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, एक तेरी ही तेरी, अ, मतलब एक मूवी का सॉन्ग, एक शब्द, और बहुत-बहुत ब्लेस्ड मोमेंट था वो। और उसके बाद मैं सो गई थी, लेकिन सोने से पहले क्या हुआ, मेरे बहुत इचिंग होने लगा मुझे, यूट्रस, मैंने स्टिचेस के पास,
अपने पेट में, और मैं उठती हूँ और मुझे याद आता है, आई थिंक सुमन आंटी का ही सत्संग था, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड। और मुझे याद आया कि गुरुजी मुझे बार-बार यूटीआई के सुना रहे हैं सत्संग, तो मे बी आज मुझे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? मेरा पेट बहुत दर्द करने लगा, स्टिचेज़ मेरे क्रैम्प्स होने लगे स्टिचेज़ में, और मैं उठ नहीं पा रही थी। किसी तरह मैं उठी हूँ, तो हाँ, वो जो एक जल प्रसाद मैंने भैया को दिया था और एक घूँट मैंने पिया था जब मैंने वो भजन की सेवा की थी, शबद की सेवा, और दूसरा घूँट मैंने बाहर जाके जल प्रसाद का पिया, और मैं वॉशरूम से होके आई और गुरुजी ने मुझे कहा कि बोरोलिन लगा ले, और मैंने बोरोलिन लगाया, और उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा आराम हुआ। और इसके साथ ही कल मेरे हस्बैंड के भी ना बैक में बहुत सारा इचिंग होने लगा, तो मैंने उनको कहा कि आप ना क्रीम लगाया करो, मॉइस्चराइज़र। तो मैंने ना उनको लगा दिया था, और लगाने से पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया था। उसी वक़्त ना मुझे उनके पीठ में कुछ गोल-सा उभड़ा हुआ नज़र आया, वो मुझे 2-3 दिन से दिख रहा है। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी वो क्या चीज़ है, उसको प्लीज़ आप अब मुझे अब आप सब कुछ ठीक करना बाबा, वो कुछ ऐसा ना हो, कुछ भी उसमें गलत ना हो। आप अब उनके शरीर को बिल्कुल ब्लेस कीजिए बाबा। मैं माँग नहीं रही हूँ, ये आपकी बेटी की ये आपकी बेटी आपसे माँग तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आप अपने मन की, आप बेटी के मन की आवाज़ सुन लेना बाबा। बस उनको और कोई दिक्कत ना हो, अब बहुत सहे हैं वो, बहुत सह रहे हैं। और आपने बहुत डर से बाहर निकाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा डर आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जो भोगता है उसको डर रहता है थोड़ा-थोड़ा बाबा। मनुष्य योनि में हम लोग, तो बाबा प्लीज़ आप वो कृपा करना कि मेरे मन का वो डर आप सत्संग सुना-सुना के ख़त्म कर देना बाबा। ये मैं आपसे अरदास करती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ बाबा, अरदास नहीं करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी, एक चीज़ और हुआ मेरे साथ कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा वो दिखाया कि आंवले का जूस हफ्ते में एक बार पीना है। वो भी रील के थ्रू ही बताया कि आंवले को हम बॉईल करके उसमें कच्ची हल्दी डाल के और उसको जूस बना लेना है, और उसमें थोड़ा-सा लेमन भी ऐड करना है, और अगर आपको उसको मीठा करना है तो थोड़ा-सा देसी खंड उसमें मिला सकते हो, या गुड़ डाल दो। गुड़ ज़्यादा अच्छा है, और उसको जूस की तरह बना के छान के पानी डाल के, और फिर 1 ग्लास आप हफ्ते में पी लो, तो आपका पूरा शरीर का जो फैटी लीवर या फिर किडनी की प्रॉब्लम्स कुछ भी है, तो मैं गुरु जी की कृपा से कल से ये शुरू करूँगी। और मैं आज ताज़ा आंवला मंगवा लेती हूँ, तो थैंक यू गुरु जी, ये जो आप हमें बता देते हो। और संगत जी, गुरुजी ने एक और कृपा करी, वो क्या थी? तो आज सुबह में गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि अपने पति नु 2 खजूर रोज़ दे खाने के लिए। और संगत जी, खजूर को क्या किया मैंने, डेट्स को गुरुजी के चरणों में लगा के उनका चंदन का टीका थोड़ा-सा उतार के उन डेट्स में लगा दिया, और मैंने कहा अब ये सचखंड का बन गया बाबा, अब आपके बेटे को मैं दे देती हूँ। इन्होंने कहा मैं नहीं खाऊँगा। अभी कौन खाएगा? मैंने कहा अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे? मैंने वहाँ पे रख के हट गई, और मुझे लगा कि इन्होंने नहीं खाया है, लेकिन संगत जी इन्होंने वो खाया, और गुरुजी की कृपा प्राप्त की होगी। तो शुक्राना मेरे बाबा। एक इनका बहुत उलझा हुआ काम था, वो भी गुरुजी ने सुधार दिया है। वो कुछ ऑफ़िस से रिलेटेड था, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस तिट्ठे सब दुख जाए, कर तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे जाए, सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में कुछ गलती हुई, किसी संगत का दिल दुखा, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, आपसे भी और अपने बाबा से भी। सर्वदा कल्याण करना, यही आशा करती हूँ, और यही विश्वास है कि गुरुजी सब पे अपनी मेहरा वाली नज़र बख्शते रहें, हमारे सारे गुनाह बख्शते रहें। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा, मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज सुबह के 6:38 हुए हैं।
और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज 19 जनवरी है और सोमवार का दिन है गुरु जी। शुक्राना बाबा, आज का ये प्यारा सा दिन दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरु जी के पावन चरणों में मैं अपना मंत्र जाप की सेवा के साथ अपना आज का शुक्राना सत्संग बोलूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है हर चीज़ के लिए, हर दिन के लिए आपका शुक्राना बाबा। मैं इस बात को फील करती हूँ कि आप मुझसे हर दिन शुक्राना करवाते हैं और ये शुक्राना ही मेरी ताकत बनता है, मेरी शक्ति बनता है। शुक्राना सत्संग मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बाबा आपकी तरफ से। मुझे हर विघ्न बाधा से बचाता है आपका शुक्राना सत्संग बाबा। जो हम आपको शुक्राना करते हैं उसके लिए मैं आपको ही शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि आप हमसे शुक्राना लेते हैं और हर दिन लेते हैं बाबा। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ गुरु जी मैं आपकी। ये मेरा प्रोटेक्शन कवच है बाबा। मैं आपकी छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ जब मैं आपको शुक्राना करती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बाबा शुक्राना सत्संग करना। और शुक्राना भी हम तभी करते हैं बाबा जब हम इसकी इम्पोर्टेंस को फील कर सकें अपनी लाइफ में। अपने प्यारे प्रभु को अगर हम शुक्राना ना करें, महसूस ना करें कि हम शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे गुरुपा के प्रति, कि वो सारे दिन में हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। जो चीज़ें पहले हमको दुख दिया करती थी, कोई बातें, अब बाबा हमारे जीवन से वो सब चीज़ें हटा रहे हैं, हमारे दुखों को हटा रहे हैं हमारे जीवन से। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका तो हर पल ही शुक्राना होना चाहिए गुरु जी। बाबा, हम आपके प्यारे बच्चे हैं, आपके नादान बच्चे हैं। हमें आप किसी न किसी तरीके से ये याद दिला ही देते हैं कि शुक्राना करो, अपने बाबा से बातें करो। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हो सकता है कि हमारी किसी संगत को ऐसा महसूस होता हो कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ सत्संग में। मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी। पर मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो सभी की सुनते हैं, चाहे कोई धीरे बोले या जल्दी बोले। और मैं यही हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमारी आवाज़ ऐसी रहे कि दूसरे के कानों को दुख ना दे, परेशानी ना हो किसी के कानों में। ऐसी हमारी ध्वनि हो, सॉफ्ट और शांति से भरी हुई। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
मुझे भी अच्छा लगता है बाबा, जब आप हमें सत्संग भेजते हैं और हम अपनी आवाज़ को सुनते हैं, हमारे कानों को भी सूदिंग महसूस होता है बाबा। तो जैसी वाणी से हमको अच्छा लगता है सुनना, हमें सॉफ्ट आवाज़ सुननी पसंद है, और बाबा भी हमसे सॉफ्ट तरीके से ही हमारे सत्संग को सुनते हैं। न जाने कितने लोग हमारी आवाज़ को सुनते हैं बाबा, और हम यही चाहेंगे कि हमारी आवाज़ किसी के कानों में चुभे नहीं। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब आपकी शरण में आए हुए आपके प्यारे बच्चे हैं। आप सदा ही हमारे ऊपर अपना प्यार भरा हाथ बनाए रखते हैं। बस शर्त यह है कि हम आपका शुक्राना करें। बाबा के शुक्राने में बहुत पावर है। मैं तो इस चीज़ को हर दिन महसूस करती हूँ बाबा। जिस दिन मैं आपका शुक्राना नहीं करती, उस दिन मुझे अजीब सा फील होता है बाबा। मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आज मैंने अपने बाबा से बातें नहीं की, अपने प्रभु से बातें नहीं की। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसा कोई भी दिन ना आए मेरे जीवन में जिस दिन मैं आपसे बातें ना करूं, आपका शुक्राना ना करूं। मैं हर दिन सुबह शाम अपना जो दिन है वो शुरुआत में ही शुरू करूं आपके शुक्राने सत्संग से, और जब मैं सोऊं तब सोने से पहले आपका शुक्राना कर सकूं बाबा। ऐसी ब्लेसिंग्स हमको देना गुरु जी, कि हम सदा ही आपको आपके शुक्र गुजार रहे हैं। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारा हृदय भी अच्छा महसूस करता है, हमारा मन शांति से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। हमारे अंदर एक बहुत प्यारी सी शांति शांति आती है, हमको बहुत शांति मिलती है। और मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में हर एक जीव, हर एक आत्मा शांति ही चाहती है अपने जीवन में। शांति, मन की शांति। चाहे हमें जीवन में कुछ भी प्राप्तियां हो जाए, कुछ भी हासिल हो जाए, लेकिन मन की शांति अगर है तो सब कुछ है। और मन की शांति नहीं तो सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब के मन की शांति बनी रहे। हमारा मन सदा अच्छा सोचे, अच्छा बोले, हमारी आँखें सदा अच्छा देखें। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सदा ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहें। हमें कोई भी बात हमें परेशान न कर सके, ऐसा हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दो बाबा। हम हर पल आपकी छत्र छाया में अपने आप को अनुभव करते रहें कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे बिल्कुल सेफ हैं। किसी की कोई भी बात हमें दुखी नहीं कर सकती, हमारे मन को छू नहीं सकती। हम सदा ही गुरु जी की उस छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। अक्सर करके बाबा इंसानों की बात ही चुभती है। कोई अगर कुछ ऐसा शब्द बोल दे तो शब्द ही
शब्द भेदी बाण बन जाते हैं, हर्ट करने वाले। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बना दो जिससे कि हर कोई प्रोटेक्शन फील करे, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच महसूस करे, गोल्डन लाइट से बना हुआ, जिसके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। हमें हमारे मन में इतनी शांति भर दो कि हमें कोई भी बात, कोई भी शब्द हम तक पहुंचने से पहले ही वापस चला जाए, हमें हर्ट करने वाला कोई भी शब्द। और हमारे शब्दों से भी हमारे हमारे जो मन में भी ऐसा हमारे लिए सुरक्षा कवच बना दीजिए गुरुजी, जिससे कि हम अपने मन से, अपनी ज़बान से, अपनी किसी एक्शन से किसी के प्रति भी कोई नकारात्मक शक्ति बाहर ना भेजे, कोई नकारात्मक भाव किसी के प्रति ना भेजे बाबा। हमारे अंदर भी एक सुरक्षा कवच हो, हमारे बाहर भी एक सुरक्षा कवच हो, शांति का सुरक्षा कवच। हमारे चारों तरफ भी शांति ही शांति हो। शांति अर्थात जहाँ कोई ऐसा शोर ना हो जो हमें, हमारे मन को डिस्टर्ब कर सके। हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे बाबा। मैं आत्मा शांति से भरपूर हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा शांति के सागर हैं और मैं उन शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। मेरे प्यारे बाबा शांति के सागर हैं। मैं अपने प्यारे बाबा को निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में अनुभव करती हूँ। परम धाम में विराजमान मेरे बाबा लाइट के स्वरूप में हैं। उनके चारों तरफ दिव्य रोशनी है। उनका वो शांति से भरा हुआ दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मैं बाबा की शांति की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरा तन, मेरा मन, मेरी बुद्धि बाबा की शांति की किरणों के नीचे बिल्कुल शांत और शीतल हो रहा है।
मैं बाबा का बच्चा शांति का फरिश्ता हूँ। मैं अपने आप को विजुलाइज करती हूँ, इस सारे दृश्य को अपने मन के पर्दे पर विजुलाइज करती हूँ। परमात्मा का दिव्य स्वरूप मेरे सर के ऊपर है। उनसे शांति का प्रकाश निकलकर मुझ में असीम शांति भर रहा है। मेरे चारों तरफ शांति की शक्ति है। मैं बाबा का तपस्वी मूर्त बच्चा हूँ। मेरे ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, परमात्मा की शक्तियाँ हैं। मेरे चारों तरफ परमात्मा का प्रकाश है। मैं परमात्मा की किरणों के नीचे दिव्यता से भरपूर हो रही हूँ। परमात्मा से प्यार की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। मैं कमल आसन पर विराजमान हूँ। बाबा का सबसे प्यारा बच्चा। अपने प्यारे बाबा के दिव्य प्रकाश से भरपूर होती जा रही हूँ। मेरे चारों तरफ दिव्य प्रकाश है। मैं बाबा का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है। मेरा मन असीम शांति से भर गया है। मेरे चारों तरफ शांति ही शांति है।
मेरे मन की सारी हलचल इस शांति के प्रकाश में शांत हो गई है। मैं अत्यंत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ। जो स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब आत्मा हूँ। परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मेरे सर के ऊपर है। मैं बाबा का स्टूडेंट भी हूँ, बाबा का बच्चा भी हूँ। बाबा हर पल मेरे मददगार हैं। मैं अपने प्यारे गुरुपा को बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, मुझे प्यारा सा मेडिटेशन कराने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा, मुझे शांति की शक्ति से भरपूर करते हैं। मुझे अपने प्यार से भरपूर करते हैं। मुझे खुशियों से भरपूर करते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा को। मेरे मन को शांति से भरपूर करने के लिए, दिव्यता से भरपूर करने के लिए, गहरे आनंद से भरपूर करने के लिए शुक्राना बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत परिवार को मेरा शुक्राना। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का शुक्राना। सारे विश्व का शुक्राना। सारी प्रकृति का शुक्राना। इस समय का शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें अपनी शरण में लेने का शुक्राना। शुक्राना बाबा। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना। अपनी चरणों में बिठाने का शुक्राना। अपने दिव्य प्रकाश का अनुभव कराने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी।
इसी के साथ मैं अपने बाबा का मंत्र जाप करके अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, जिसमें बाबा ने आज मुझसे मेडिटेशन करवाया है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, इस बात के लिए मैं आपको बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। हमारे जीवन में हर रोज़ चमत्कार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।